मैंने आप सबको एक बहुत आवश्यक सूचना देने के लिए बुलाओ है यहाँ। आज मैं कान्हा के पीछे पीछे वन गई थी। वहां मैंने कछु ऐसा देखो है जिसकी कल्पना करना भी असंभव है। मैंने बहुत विचित्र मानव देखो वहां, जो मानव जैसा भी ना था। जो भी था ना, साधारण जीव तो ना था। पर जसोदा, ऐसो कैसे संभव हो सकता है? क्या बुद्धि लगाई है यशोदा ने। मेरे सामने एक ना चली तो अब गोपियों को अपनी योजना में सम्मिलित कर रही है। आप तो मेरा विश्वास करो मौसी, मैं सच्ची कह रही हूं। उसका तो सर भी विचित्र था। जे पगचन, मैंने तो बस यही पगचन बनाए थे। तो जे लक्ष्मी जी के पगचन भीतर तक कैसे आ गए? किसने करो जे? इसका अर्थ तो ये है ना कि लक्ष्मी जी सच्ची में हमारे घर पधारी हैं। कितना अच्छा होता जी यदि हम यहीं होते, उनका स्वागत करते, उनकी पूजा करते, प्रसाद चढ़ाते और उनकी सेवा का सौभाग्य मिल जाता। वो तो अभी भी मिल सकते हैं मैया। लक्ष्मी देवी सामने ही तो है। कान्हा सही कह रहे हो यशोदा। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमारे साथ ही है। और वैसे भी जिन पर नारायण की कृपा होती है, लक्ष्मी जी उनके साथ तो होती ही है। पर मैं कैसे संतोष करूं? मेरा मन हो रहा है कि कैसे भी मुझे उनके साक्षात दर्शन मिल जाते। अरे ये देखो तो सही, उनकी उपस्थिति का संकेत दे दियो है। ये कोई साक्षात दर्शन से कम है क्या? चलो हम लक्ष्मी पूजन कर लेते। इस बार तो हमारे साथ कान्हा भी लक्ष्मी पूजन करेगा। प्रभु मेरी पूजा करेंगे? मैया की इच्छा तो यही है। पर आप मेरी पूजा कैसे कर सकते हैं प्रभु? आप मेरे स्वामी हैं। आपकी पूजा करना मेरा धर्म है। नहीं प्रभु, यह अनुचित होगा। मैं आपसे मेरी पूजा नहीं करवा सकती। बस करो बकासुर, बहुत हुआ ये लुका छिपी का खेल। प्रणाम कंस। छिपे रहकर दूर से ही प्रणाम करोगे? सामने आओ बकासुर। चेतावनी को प्रणाम समझने की भूल केवल तुम ही कर सकते हो कंस। अनगिनत युद्ध करने के बाद भी जिसने पराजय का कड़वा स्वाद न चखा हो, उस अपराजय विजेता का अपमान करने की मूर्खता केवल तुम ही कर सकते हो बकासुर। अपने दिव्य अस्त्रों से किसे भयभीत कर रहे हो कंस? उसे जिसे संपूर्ण देवता भी मिलकर परास्त नहीं कर पाए थे। समय के साथ तुम्हारी स्मरण शक्ति पर धूल लग गई है बकासुर। भूल गए हो तुम अभी कुछ ही क्षण पहले जिस दिव्य अस्त्रधारी का तुम उपहास उड़ा रहे थे, उसी ने परास्त किया था तुम्हें। उस दिन तुम्हारे प्राण देह के इस बंधन से मुक्त हो जाते यदि तुम्हारी बहन पूतना ने तुम्हारे जीवन दान के लिए विनती न की होती तो यही स्मरण कराने के लिए बुलाया है मुझे? संधि करने के लिए बुलाया है। असंभव है ये। तुम्हारा मित्र वत्सासुर वीर गति को प्राप्त हो चुका है। जानते हो किसने की उसकी हत्या?
तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने वाली तुम्हारी बहन पूतना प्राण गवा चुकी है अपने। जानते हो किसने की उसकी हत्या? किसने मारा मेरी बहन को? किसने मारा मेरे मित्रों को? किसने बुलाई है अपनी मृत्यु? उसी ने जो मेरा भी शत्रु है। इसीलिए बुलाया है तुम्हें यहाँ पर, संधि करने के लिए, प्रतिशोध का एक अवसर देने के लिए। तुम नाम बताओ उसका कंस। उस दुष्ट को कच्चा ही निगल जाऊंगा मैं। बोलो कौन है वो? एक बालक है, कृष्ण। किंतु वो एक विष्णु अवतार है बकासुर। किसी का भी अवतार क्यों ना हो, इसी क्षण से मैं हूं उसके काल का अवतार। तुम केवल इतना बताओ कि कहां मिलेगा वो? वृंदावन। कान्हा, आजा, पूजा आरंभ करते हैं। नहीं प्रभु, क्या सोच रहे हो लल्ला? आजा। पहले इस राक्षस का सामना करना होगा मुझे, अन्यथा ये शुभ दिन को सबके लिए अशुभ बना देगा। मैया, लक्ष्मी जी की पूजा से पहले सारे घर में दिए जलाकर उनका स्वागत करना चाहिए ना? कितना सयाना होगा मेरा लल्ला। चलो जी, दिए जलाए। आजा। प्रभु मैं कुछ नहीं जानती। कोई भी योजना बनाइए, कोई उपाय निकालिए, पर आप मैया को मनाइए। आप मेरी पूजा नहीं कर सकते, ये शोभा नहीं देगा। पहला दिया जलाएगो लल्ला? हाँ मैया। ले, ध्यान से लल्ला। इतनी शीघ्र पहुंच गया यहाँ? जिस श्वेत रंग का आकाश में क्या गया? सुनो जी, देखो आपने, ये तो अवश्य ही बहुत अशुभ संकेत है जी। कहाँ है वो? कहाँ है विष्णु अवतार कृष्ण? दिवाली के शुभ दिन अशुभ संकेत की बात करियो मैया। ये तो कयूत तीव्र चलने के कारण मुझे है, फिर से चला लेंगे। साधारण दीपक ही तो है ये साधारण ना है लल्ला, दीपावली के दीपों का बहुत विशेष महत्व होता है। तो है मैया, वनवास के बाद जब राम जी लौटकर आ रहे थे तब उनके स्वागत में
पूरी अयोध्या में ये दीप जलाए गए थे। दीपावली अमावस्या की रात को पड़ती है और रात का अंधेरा मन के भीतर के उस अंधेरे का प्रतीक हो तो है जो बुराई को शक्ति दे तो है। ये दीपक का तेल है ना, जे मन के विकारों का प्रतीक है, और जे बाती प्रतीक है हमारी आत्मा का। जब अमावस्या की अंधेरी रात में हम जो दीपक जलाते हैं ना, उसका अर्थ जे हो तो है, तो जे बाती अर्थात कि हमारी आत्मा भक्ति के ताप में तप कर इस तेल अर्थात हमारे मन के विकारों को जला देती और आत्मा शुद्ध होकर परमात्मा के साथ एक हो जाती और फैल जाता है दसों दिशाओं में अच्छाई, सुख, शांति और ज्ञान का प्रकाश। समझो? साधारण अर्थ में कहते हैं कि दीपावली की रात जो दीपक का प्रकाश होता है ना, वो रावण की बुराई पर राम जी की अच्छाई का, उनकी जीत का प्रतीक होता है। समझ गो मैया, सब समझ गो। आज हम ये सारे दीपक जलाएंगे बाबा, और इसके प्रकाश के कारण कोई भी विकार, कोई भी बुराई वृंदावन में प्रवेश ना कर पाएगी, वृंदावन में प्रवेश ना कर पाएगी। इतना तीव्र प्रकाश, इसके कारण तो कुछ देखना भी कठिन हो गया है। और मुझे इन दीपकों की उष्मा क्यों अनुभव हो रही है? कैसे संभव है ये? आज बुराई पर अच्छाई की विजय की रात है। आज वृंदावन के निकट आने का प्रयास भी ना करना बकासुर, अन्यथा इन दीपकों की लो तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी। इन दीपकों की अग्नि तो सचमुच मुझे जला रही है। सारे देवता भी मिलकर मुझे नहीं रोक पाए थे। इन नन्हे दीपकों में इतना सामर्थ कहां जो मेरे पांव को बांध पाए। इन्हें अंधेरा मिटाने वाले साधारण दीपक समझने की भूल मत करो बकासुर। वृंदावन में जलने वाला हर दीपक उस भक्ति का प्रतीक है जिसकी लो मेरे भक्तों ने अपने हृदय में जला रखी है। स्तुति की शक्ति के आगे तो रावण को भी हारना पड़ा था बकासुर। फिर तुम्हारा तो अस्तित्व क्या है? तो फिर अब मैं भी देखता हूँ ये दीपक कब तक तेरे वृंदावन को मुझसे बचाते हैं। जैसे सारे दीपक बुझ गए थे और चारों ओर अंधेरा छा गया था, मुझे लग रहा है अवश्य ही कोई बुरी ऊर्जा है हमारे आसपास। यशोदा, अंधेरे को भूल जाओ, चारों ओर बिखरे इस प्रकाश को देखो। जे
मैया लक्ष्मी की उपस्थिति का संकेत। उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। आप अभी तक यही हैं देवी? मैं कैसे जा सकती हूँ? यशोमती मैया मेरे दर्शन करना चाहती है। जिनकी इच्छा आप नहीं टाल सकते, उनकी इच्छा का मान मैं ना रखूं, ये तो संभव ही नहीं है। आपने मनाया है ना? स्मरण है ना आपको? मैं आपसे अपनी पूजा नहीं करवा सकती। अब तो दीपक भी जल गए। इससे पहले कि मुहूर्त निकल जाए, पूजा आरंभ करते हैं। चल आजा। यदि हमारे आसपास कोई बुरी ऊर्जा ना है और यदि लक्ष्मी जी की कृपा सच्ची में हम पे है, तो जब तक हमारी पूजा समाप्त होगी ना कान्हा, तब तक इस केले के आगे का भाग अपने आप दब जाएगा। कान्हा, ये भी दीपावली की एक प्रथा है। इससे पता चलता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी हुई है कि ना। हे लक्ष्मी मैया, हम सबकी पूजा स्वीकार करो। आप हमें आशीर्वाद दो। आपने सही कही थी जी। मैया लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे साथ ही है। सच्ची में हमारे साथ यही है। मैया लक्ष्मी ने साक्षात दर्शन दिए जी हमें। हाय यशोदा, मैया ने हमारी भक्ति स्वीकार कर ली। आजा नन्ना, यहाँ बैठ, पूजा आरंभ कर दे। आजा। प्रभु नहीं। प्रभु, क्या कर रहे हैं आप? कोई उपाय निकालिए। मैं आपसे अपनी पूजा नहीं करवा सकती। मैं मानती हूँ कि आप मानव रूप में हैं, पर फिर भी आप हैं तो मेरे स्वामी श्री नारायण के स्वरूप ही। आपसे पूजा करवाकर मैं उल्टी गंगा नहीं बहा सकती। जिन मैया की बात आप नहीं टाल पाए देवी, उनकी आज्ञा का पालन मैं ना करूं, ये कैसा संभव है? पर आप इतनी विचलित क्यों हो रहे हो? प्रेम और पूजा में कोई अंतर नहीं होता। मैं कोई भी अवतार क्यों ना ले लूं, मेरा प्रेम तो सदा आपके साथ ही है। तो फिर मैं आपकी पूजा करूं या आप मेरी? इससे क्या अंतर पड़ता है? तोड़ जगत की परिपाटी और छोड़ पुरुष अभिमान, अर्धांगिनी का पूजन कर प्रभु रच रहे नया विधान। इस अवतार में मुझे आपका साथ कब मिलेगा प्रभु? विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में शीघ्र ही आपका जन्म होगा।
पर हमारे मिलन के लिए आपको थोड़ी लंबी प्रतीक्षा करनी होगी देवी, क्योंकि उसके पहले मुझे अपने अन्य दायित्व निभाने हैं और कंस के राक्षसों का सामना भी तो करना है। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। सच्ची में आज बहुत ही शुभ दिन है। हाँ यशोदा, मुझे भी अब विश्वास हो गया कि अब से सुख और समृद्धि ही हमारे वृंदावन का भाग्य बनेगी। इन दीपकों का प्रकाश सैकड़ों सूर्यों की भांति चुभ रहा है मुझे। मैं भी बकासुर हूं, हार मानना तो मैंने सीखा ही नहीं। इसी वन में घात लगाकर बैठा रहूंगा। जैसे ही ये दीपक बुझेंगे, मैं इस वृंदावन पर और उस विष्णु अवतार पर आक्रमण कर दूंगा। नहीं छोड़ूंगा उस मायावी कृष्ण को। उसने मेरी बहन पूतना का वध किया है। नहीं छोड़ूंगा उस मायावी कृष्ण को। नहीं छोड़ूंगा उस मायावी कृष्ण को। चाहे जितनी बार मेरा नाम जप लो बकासुर, इसका फल तो तुम्हें कल ही मिलेगा। मैया, बाबा, देखो जामुन मिल गए मुझे। लो पहले आप दोनों खाओ। ना लल्ला, पहले तू खा ले। मैया, गुड्डे के साथ कुछ कड़ा कड़ा भी है इसमें। उसे मत खाना लल्ला, वो बीज है। दे, थूक दे। ये क्या निकलो है जामुन से? लल्ला, ये जामुन के बीज हैं। जैसे आम की गुठली होती है ना, हम उसे ना खाते, वैसे ही जामुन के बीज भी ना खाते। मेरा मुंह नीला हुआ कि ना? नीला ना, जामुनी, थोड़ा सा वो है। और रंग चाहिए मुझे। चल, आ खिलाती हूँ तुझे। ला, चल। अच्छे होते ना बाबा, ये बीज फिर से जामुन बन जाते। जे तो होगो। सच्ची? जब तू इन बीज को बोएगो ना लल्ला, तो इनसे पौधे आएंगे। जब तू इस बीज को बोएगो ना, तो जे पौधा बनेगो, पौधे में पुष्प आएंगे और पुष्प से बनेंगे फल। पर बाबा, बीज को कैसे पता चलेगा कि कौन सा पौधा उगाना है? जिस वस्तु की बीज हम बोते हैं ना कान्हा, पौधा भी उसी का उगता है। मैया, यदि बीज पेट के अंदर चलेगा तो पेट में भी वृक्ष उग जाएगा। हाँ, उग जाएगा। हाँ ना लल्ला, तब तो मैं और जामुन लेकर आता हूँ। देख के। जसोदा जी, आप ही के घर आ रहे थे हम। जो लक्ष्मण और उसकी पत्नी उर्मिला को वृंदावन के राजा रानी का आशीर्वाद जो दिलवाना था। नारायण नारायण। अरे बस बस। सच्ची बहुत भाग्यशाली हूँ मैं, जो इतने सीधे साधे और सरल राजा रानी मिले, जिन्हें इस वन में बैठकर जामुन खाने में कोई संकोच ना है। यशोदा जी ऐसी ही हैं, कच्छू भी कर सकती हैं।
और किसी से भी कछु भी करवा सकती हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये तो सच्ची में बहुत सीधी सादी और बहुत अच्छी हैं। नंदराज जी, ये छोटा सा उपहार। उर्मिला। अरे विवाह की बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री नारायण का अथाह आशीर्वाद बना रहे। कितनी सुंदर जोड़ी है, दृष्टि ना लगे। देख लेना, अब फिर से अपने मोतियों की माला की चर्चा छेड़ेंगी। नाना भाभी, मोती तो पहले आंखों से तैरेंगे इनके, क्योंकि बात बात पर भावुक जो हो जाती है ये। उर्मिला, तुम्हें कछु कष्ट हो कभी भी या कछु चाहिए तो सीधा मेरे पास आना। मुझे अपनी बड़ी जिज्जी ही समझो। कितनी भाग्यशाली हूँ मैं, श्री नारायण की कृपा से कितनों अच्छो गांव मिलो, कितने अच्छे राजा रानी मिले और कितनों अच्छो घर और कितने अच्छे पतिदेव मिले। पतो है जीजी, जी बहुत प्रेम करते हैं मुझसे। और देखो, जी मोती की माला है ना, पति की ओर से उपहार है और बहुत विशेष है जे। कितनी भोली भाली है जे। और तुम सब इसके साथ ऐसा कर रही हो। आगे से किसी ने ऐसा करो ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। हाँ नहीं तो जीजी। विवाह होगो पर अब तक सयान ही ना हुई जे, बात बात पर भावुक हो जाती है। कान्हा जी, देख उर्मिला काकी है। नारायण नारायण कर। नारायण नारायण। आपका बहुत बहुत स्वागत है नई काकी। नंदराज जी, मैं चलूं, विलम्ब हो रहा है। उर्मिला, तुम भाभियों के साथ आ जाना, ठीक है? इसे क्या देख रही हो आप? कहाँ से आई हो आप? उर्मिला, उर्मिला, कछु पूछ रहा है जे। बताओ ना, आप कहाँ से आई हो? अयोध्या से। राम जी की नगरी से? हाँ। इससे पहले कि अधिक प्रश्न पूछे और तुम्हें सताए, हम चलते। हाँ, हमें आए बहुत समय हो गया है। कान्हा चले, अपना ध्यान रखना। नारायण नारायण। नारायण नारायण। ठहरो मैया। अब क्या होगा लल्ला? ये पहली बार हमारे गांव आई है, हम पहली बार इनसे मिले हैं, कुछ दे भी नहीं जा रहे हैं। किंतु ये लो, चमत्कारी फल है आपके लिए, मेरा उपहार। और हाँ, इनकी गुठलियां मत खाना, पर आप चाहो तो इन्हें बो सकती हो। फिर ऐसे ही चमत्कारी फल के और बहुत सारे पौधे उग जाएंगे। चलो मैया। चल। बहुत नटखट है जे, भूल स्वयं करेगो पर दोस्त आप पे लगा देगो। और कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, पकड़ में आने वालों में से ना है जे। और माखन चोर भी है जे। माखन चोर? आओ सब बताते हैं। हाँ।
क्या सोच रहा है लल्ला? अपने गांव की नई अतिथि के बारे में सोच रहा था मैया। कितनी अच्छी है ना वो। अच्छी तो है और कितनी भोली भाली भी है और बड़ी भावुक भी है। और उसको अपनी मोतियन की माला कितनी प्रिय है। वैसे लल्ला मेरे पास कछु था ना, पर तूने उन्हें जामुन देके कितना अच्छा किया, सच्ची। तू बहुत थक गया होगा ना? कितना घूमा आज? थोड़े समय के लिए सो जा। आप सुनाओ। चल आजा। यही बात कह रही थी मैं, उसके भोले प्यारे मन को मोहित कर देने वाले दिखावे में मत आना। पहले चित्त चुराएगो और फिर माखन। माखन चोरी की कथाएं सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि आप सब कितनी भाग्यशाली हैं जो आपके यहाँ ऐसा हो। यदि मेरा ब्याह पहले हो गया हो तो हो सकता है मेरे घर भी आता माखन चुराने वो राजकुमार। ये इच्छा करने से पहले 4 बार सोच लो उर्मिला। ऐसा क्यों जीजी? क्योंकि चोरी के बाद बिना साथ चिखे जशोदा भाभी के पास जाओगी ना तो वो एक भी ना मानेगी। शिकायत तुम करोगी उसकी और दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हो सकता है कि वो तुमसे बात करना ही बंद कर दे। इसके बारे में तो सोचना भी मती। आप सबसे तो छुपा लूंगी, स्वयं से कैसे छुपाऊं? मेरा मन तो कर रहा है कि मैं भी वो ही अनुभव करूं जो आप सब ने करो है। आ गई तुम? मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आपका आज से ही जाना आवश्यक है क्या? कार्य तो करना पड़ेगा ना। पर मैं अकेले यहाँ क्या करूँगी? अकेली कहाँ हो तुम? ये माला है ना, इसका एक एक मोती हमारे तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है उर्मिला, ठीक है? ये इच्छा करने से पहले 4 बार सोच लो उर्मिला। क्योंकि चोरी के बाद बिना साथ चिखे जशोदा भाभी के पास जाओगी ना तो वो एक भी ना मानेगी। किसी ना किसी काम में लग जाना चाहिए मुझे, ना तो मैं उसी के बारे में सोचती रहूंगी। इतना अच्छा हो तो यदि उन्हें मैं अपने हाथों से माखन खिला पाती। इतना अच्छा हो तो यदि उन्हें मैं अपने हाथों से माखन खिला पाती। ये तो यहीं द्वार के सामने बैठी है। कोई भी कार्य को पूरी तैयारी से करना चाहिए, तभी तो कार्य में सफलता प्राप्त होगी। तैयारी के साथ साथ ध्यान केंद्रित करना भी आवश्यक है, नहीं तो ध्यान भटक जाएगा और हाथ लगेगी असफलता। कितनी अच्छी सौगंध आ रही है। तीव्र स्वर में बोलती हो क्या? कछु बोल क्यों ना रही? वृंदावन का राजकुमार हूँ मैं। आज ही बनाई है क्या?
हाँ हाँ, बस अभी अभी बनायो है। तू स्वप्न ना है, सचमुच है यहाँ। सपने में माखन खाने का क्या लाभ? रात तो तभी आएगा ना जब मैं सच्ची में माखन खाऊंगा। तुम मेरे घर के भीतर कैसे आए? बाहर से। पर क्यों? द्वार खुला था ना। द्वार खुला होगा तो तुम स्वयं भीतर आ जाओगे। वृंदावन का राजकुमार हूँ मैं। अपनी प्रजा की सुरक्षा करना मेरा दायित्व है। मैं ये देखने आया था कोई चोर तो कीर्तन ना घुस आयो है। और देखते देखते तुमने स्वयं ही माखन की चोरी कर ली। मैंने चोरी का की? अच्छा, चोरी ना की तो तुम्हारे हाथ पे जे माखन कहाँ से आ गो? वो तो मेरा कड़ा माखन की मटकी में गिर गया था, उसे निकाल रहा था मैं। असत्य बोल रहे हो तुम। आप फ्रेम देख लो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, पर मुझे कड़ा मिलो है ना, केवल ये माखन मिलो। तो तुम्हारे मुंह पे जे माखन कहाँ से आ गो? वो मैं अपना हाथ साफ कर रहा था ना। उसके लिए तो वहाँ वस्त्र रखा है ना। और जे बताओ, तुम्हारा ये कड़ा मटकी में गिरो कैसे? मटकी आपने खुली छोड़ी, द्वार आपने खुला छोड़ा, और प्रश्न मुझसे कर रही हो? अरे अब क्या होगा? रो क्यों रहे हो आप? स्वयं चोरी करते हो और मुझे ही डांटते हो। अपने बड़ों से कोई ऐसे बात करते है का? अच्छा आप रो मती। अब भैया कहती है भूल करो, उस पे रोना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी भूल को मानकर फिर सीख लेनी चाहिए। इसने तो मुझे ही दोषी सिद्ध कर दियो। शिकायत तुम करोगी उसकी और दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वैसे जो भी हो, आपने माखन बहुत स्वादिष्ट बनाया था। और उसकी आभा तो ऐसी है कि पल भर में तुम्हारा मन चुरा ले वो। अब आपने इतने प्रेम से बनाया हुआ है तो वैर थोड़ी ही जाने दूंगा। कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, पकड़ में आने वालों में से ना है जे। इसे तो मैं पकड़ के रहूंगी। रुको कान्हा! यशोदा जीजी, यशोदा जीजी, यशोदा जीजी, भाभी, यशोदा भाभी, भाभी। क्या होगा? तुम सब एक साथ? हाँ जीजी, हम सब कुंड पे जा रहे हैं, आप भी साथ चलिए ना। सोच क्या रही हो जीजी? अब चलो भी। सुनो जी, कान्हा भीतर सो रो है, मैं तनिक कुंड पे जाके आती हूँ, आप उसका ध्यान रखना। हाँ, ध्यान तो रख लूंगा, उसके लिए लल्ला भीतर होना भी तो चाहिए। भीतर ना है ना? बिना बताए कहाँ चला गया? कहीं फिर से माखन चुराने तो ना चला गो?
कान्हा, यहाँ क्या कर रहे हो? खेलने आए हुए? पर तेरी सखा कहाँ है? तुझे छोड़कर चले गए घर? चल चिंता मत कर, आजा, मैं तुझे घर लेकर चलता हूँ। सुनो जी, आप तनिक देख के आओ ना कहाँ गए हुए हैं बिना बताए। वृंदावन से अभी परिचित ना है लल्ला, बिना बताए कहाँ चला जाएगा? ये रहो कान्हा, मेरे साथ था। देख लियो तुम सबने, माखन चोरी ना कर रहा था, अपने ताऊ जी के साथ था। क्यों रे, बिना बताए कहाँ चला गया था? आप इतनी गहरी नींद में सोई थी मैया, आपको जगाना अच्छी बात होती क्या? अच्छा जी, इतना सयाना होगा तू? जसोदा जीजी, क्या होगा उर्मिला? आपका लल्ला मेरे घर आया था जीजी, माखन चुराने, माखन चुराने, माखन चुराने। ना उर्मिला, तुम्हें कछु भ्रम हुआ है। जे तो अभी अपने ताऊ जी के साथ था, है ना भैया? हाँ, ये मेरे ही साथ, अर्थात मैं लक्ष्मण के घर की ओर जा रहा था, तो मार्ग में मुझे कान्हा हो सकता है कि लक्ष्मण की बहू सही कह रही हो, क्योंकि जब मैंने कान्हा को देखा तो उसके मुख पर माखन लगा हुआ था। ना उर्मिला, तुम्हें कछु भ्रम हुआ है। जे तो अभी अपने ताऊ जी के साथ था, है ना भैया? मैं लक्ष्मण के घर की ओर जा रहा था, तो मार्ग में मुझे कान्हा हो सकता है कि लक्ष्मण की बहू सही कह रही, क्योंकि जब मैंने कान्हा को देखा तो उसके मुख पर माखन लगा हुआ था। कान्हा, मैया चोरी तो तब होती है ना जब हम किसी को बिना बताए उसके यहाँ से कछु खा ले, है ना? पर इनके यहाँ तो द्वार खुला था, मटकी खोली थी और ये सेम भी तो सामने बैठी थी। कान्हा, तूने काकी से अनुमति ली थी? मुझे लगा कि इन्होंने बुलाया है मुझे। उर्मिला, कान्हा ने तुम्हारे घर आके माखन खायो, इसके अपराध की मैं भरपाई करूंगी। मैं तुम्हें 2 गुना माखन दूंगी। ये सत्य है, मैंने स्वयं ही इच्छा की थी इसे माखन खिलाने की, पर बात माखन की ना है जीजी। तो फिर क्या बात है? इसने मेरी माला उर्मिला, मन दुखी मत करो। मैया, मैंने माला जानबूझ के ना तोड़ी। इसने वो ही माला तोड़ दी जीजी, जो मेरे पति के प्रेम का प्रतीक थी। आपने ही कही थी ना जीजी, यदि कोई कष्ट हो तो यहाँ आ जाना, मुझे अपनी बड़ी जीजी ही समझना। आपने ही कहा था ना जीजी, यदि कोई परेशान करे तो आपसे बुरा कोई ना होगा। हे नारायण, क्या मुझे अपने कान्हा को
फिर से दंड देना पड़ेगा। मैया यदि नहीं काकी की यही इच्छा है तो आप मुझे फिर से दंड दे दो। मैं दंड के लिए तैयार हूँ मैया। मान दो मुझे उस उखल से। मैं उस उखल में बंधा रहूंगा, दिन भर धूप में खड़ा रहूंगा, भूखा प्यासा भी रह लूंगा। पर आप इनसे कहो ना, साधारण सी मोतियों की माला के लिए अपना मन क्यों दुखी करिए ये? कान्हा, ये कोई साधारण मोतियों की माला ना है। वैसे तो तेरी जो मुरली भी साधारण है ना, इसे कोई छीन ले तो तुझे कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। बस ऐसे ही काकी को भी बुरा लगो ना। उनके लिए जो प्रेम का प्रतीक थी ना, मूल्य वस्तु की ना होती कान्हा, भावनाओं की होती है। काकी की भावना जुड़ी थी ना। जे ले, जे माला काकी को जाके दे। जे उनके माला की स्थान तो ना ले सकती, पर तेरे क्षमा की भावना उन तक पहुंचा सकती है। मुझे क्षमा कर दो नहीं काकी, और ये भेंट स्वीकार करो। ना ना, जीना चाहिए मुझे। जीजी जे मैं कैसे? नहीं काकी, ये माला भी प्रेम का ही प्रतीक है। लो। वैसे एक बात कहूँ, मोतियों की माला टूट सकती है और फूलों की माला भी मुरझाई जाती है। इसीलिए माला जीवन भर आपके पास रहना रहे। मेरा प्रेम सदैव आपके साथ रहेगा। इन्हें आए एक दिन भी ना हो और आते ही कान्हा के हाथ से उपहार मिल गो। कितनी भाग्यशाली है उर्मिला। जसोदा जी, चोरी तो कान्हा ने हमारे घर पे भी की थी। इसने हमें कुछ ना दियो। दियो ना, माखन दियो ना, चांदी की मटकियों में। मैया और मैं कोई अलग थोड़ी हैं। कान्हा, अधिक बातें मत बना। आगे से ऐसी उदंडता की ना तो बातें बना के मैया के दंड से ना बच पाएगो। मैया, मैं कोई शरारत ना करूंगा, बस फिर से दंड मत ही देना। कान्हा की ओर से मैं क्षमा मांगती हूँ तुमसे। कछु कहने की आवश्यकता ना है जीजी। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। आज की इस घटना से मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है। प्रेम को वस्तु के साथ ना जोड़ना चाहिए, क्योंकि वस्तु तो रहे ना रहे, पर अपनों का प्रेम वो तो सदैव अपने साथ ही रहता है। ये मैं ना रख पाऊंगी। अरे ना ना, ये तो तुम्हें रखनी पड़ेगी। कान्हा ने दियो है। नारायण नारायण। नंद, बहू, बालक को ध्यान रखो तुम दोनों। राजा का लल्ला है, उसके कुछ अधिकार हैं तो बहुत से दायित्व भी हैं। यदि तुम दोनों चाहते हो कि तुम्हारे संस्कार उसके अंदर आए तो क्या अच्छा है क्या बुरा, ये उसे अभी से समझाना होगा। अन्यथा समय को बदलते देर नहीं लगती। इससे पहले कि तुम्हारा राजकुमार पक्का चोर बन जाए, अंकुश लगाना आवश्यक है। बाकी तो तुम दोनों समझदार हो। मैया,
मैया मेरी बात सुनो ना। बाबा, तुझे पता है लल्ला, तेरी मैया तुझसे कितना प्रेम करती है? तो तू ही बता, जो तुझ पर सारा संसार न्यौछावर करती है, यदि उसके सामने कोई आकर तेरे बारे में बुरा कहेगो, तेरी कमियां निकालेगो, कुछ भी करेगो, कैसा लगेगा उसे? हम सब चाहते हैं कि तू अच्छा लल्ला बने, ताकि सब तेरा उदाहरण दे, ना कि बुरा जिसकी सब निंदा करे। पर बाबा, मैं तो बात थारे अच्छे वाले कार्य करता हूँ। हाँ, कर तो है ना अच्छे कार्य, तू कर तो है अच्छे कार्य, पर 100 अच्छे कार्य करने के बाद यदि जाने अनजाने में एक बुरा कार्य भी कर देगो ना, ये समाज उस बुरे कार्य को ही स्मरण रखेगो। भलाई क्षण भर में भुला दी जाती है लल्ला, पर बुराई वो सदैव स्मृति में बनी रहती। यही इस समाज की रीत। मुझे क्षमा कर दो बाबा। लल्ला, तुझे पता है जब तू भूल करतो है तो सबसे पहली उंगली तेरी मैया के लालन पालन पर उठती। ये सारे गांव वाले, सारे गोप गोपियां, सारा समाज सभी तेरी मैया को दोष देते कि उसने तुझे अच्छी शिक्षा ना दी। तो यदि तुझे क्षमा मांगनी है ना, तो मुझसे ना, तेरी मैया से मांग। पर बाबा, मैया मानेगी? मैया क्षमा कर दो, अब फिर मैं कोई ऐसा कार्य। बैठो ना जीजी, बैठो। आजा लल्ला, बैठ। जे देख, तेरे लिए लड्डू बनाए हैं, पर पहले तुझे माखन चख के देख कैसे बनो। अच्छा है, ले खा। कितना अच्छा बालक है तू। सदैव ऐसे ही रहना, किसी की संगति में आके बिगड़ मती जाइयो, समझ आई? मुझसे बात मत करो, बस सारा प्रेम दाव पे लौटा दो। हाँ, नहीं तो सुन, नारियल के लड्डू खाएगा? मैं अभी लेके आती हूँ। किसी उपाय से बात नहीं बन रही तो रोक के दिखाओ ना। रामबाण उपाय है, आंसू देखते ही निकल जाती है सारी माए। हाँ, ये देख, ये ले। ले, जो सारे के सारे तेरे लिए हैं, खा। यशोदा, बलराम को ये लड्डू अपने भाई के साथ भी बांटना चाहिए ना। कान्हा को भी तो कितने प्रिय है ये लड्डू। ना जीजी, इसे तो केवल दूसरों का माखन प्रिय है। ऐसी भोली सूरत बना तो है कि दंड देने की शपथ भी ली हो तो स्वयं पर ही लज्जा आ जाए। अब मान भी जाओ यशोदा, बालक ही तो है,
जे बालक ना है, जे तो छलिया है। अपनी बात मनवाने के लिए अनेकों उपाय करतो है जे, और फिर पूरे गांव में बताता फिरतो है कि मैया को मनाना कितना सरल है। पर अब मैं इसके मन का ना होने दूंगी। अब इतना भी क्रोध मती करो मैया, मान जाओ मैया। छोटा सा मैं बालक मैया, नैना छोटे छोटे से, कैसे तुमको भा रहे इनमें आंसू मोटे मोटे से। कर दो क्षमा त्रुटि को मेरी, भूल भी जाओ ना, मान भी जाओ ना मैया, आप मान भी जाओ ना। अपने प्यारे कान्हा को अब हृदय से लगाओ ना। सुनो मैया, तुम्हारा कन्हैया सच में भोला भाला है। जानती हो सब तुमने अपने आंचल में मुझे पाला है। ममता दी है, प्रेम दिया है, अच्छे अच्छे से संस्कार दिए। बदले में मैंने तुमको बस केवल कष्ट ही कष्ट दिए। पलकों में बैठाया तो मुंह फेर के जाओ ना, मान भी जाओ ना मैया, आप मान भी जाओ ना। अपने प्यारे कान्हा को अब हृदय से लगाओ ना। अपने प्यारे कान्हा को अब हृदय से जगपाला। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया लल्ला, मैंने हृदय से लगायो है, इसका अर्थ ये ना है कि मैं मान गई हूँ और सब भूल गई हूँ। मैं तो क्षमा मांग रहा हूँ ना मैया। ना कान्हा, भूल हो जाने पर केवल क्षमा मांगना पर्याप्त ना है। सबसे पहले तुझे जे स्वीकार करना पड़ेगा कि तुझसे भूल हुई। फिर तेरे मन में क्षमा भाव होने चाहिए। तुझे जे आभास होना चाहिए कि जो हुआ वो अनुचित है। फिर तुझे अपनी भूल से सीख लेनी चाहिए कान्हा। और चौथी बात, अविलंब अपनी भूल सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और यदि भूल सुधारने की संभावना ना हो तो कछु ऐसा करना चाहिए कि भूल का प्रभाव कम से कम हो जाए। और फिर अंत में तुझे वचन देना चाहिए कि फिर से तू वो भूल कभी ना दोहराएगा।
मैं समझ गई मैया। तुम्हारा लल्ला नटखट अवश्य, परंतु समझदार भी। मैं वचन देता हूँ मैया, आज के बाद मैं ऐसा कछु ना करूँगा जिसके कारण आपको लज्जित होना पड़े। मेरा अच्छा काना, अब जा विश्राम कर, जा। अभी अभी छोटी माँ मानी है, अब तुम फिर से कोई योजना मत बना लेना। उसकी चिंता मत ही करो दाऊ, आप तो शीघ्रता से वो समझाओ जो मैया अभी कह रही थी भूल के बारे में। क्या नहीं करना है? तो क्या तुम्हें छोटी माँ की बात समझ में नहीं आई? तो तुमने बाहर क्यों कहा कि तुम समझ गए हो? क्योंकि दाऊ मैया को यदि पता चल गया था कि साधारण सी बात मुझे समझ में ना आ रही है तो उन्हें और क्रोध आया। तो आपको तो समझ में आई थी ना, आप तो समझा दो, आप मेरे दाऊ हो ना। हाँ हाँ समझाता हूँ। छोटी माँ ने कहा था भूल हो जाए तो कभी भूल से भी भूल को भूलना नहीं। हाँ उनकी बातों का सार तो यही था। अरे दाऊ, सार के चक्कर में आप सीधी सीधी बात को और कठिन बना रहे हो। फिर से मैया से ना पूछ सकते हो, पर बाबा से पूछ सकते है। कान्हा, यदि एक बार में कोई चीज समझ में ना आए तो तू उसके बारे में अनेक बार पूछ सकते है। प्रश्न पूछना समझदारी का प्रतीक होता है। समझ गो बाबा। तेरी मैया केवल इतना ही कहना चाह रही थी कि जब कोई भूल हो जाए तो उसे मन से स्वीकार करना चाहिए और उसके बाद हमें हो सके तो उस भूल को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात ये अवश्य याद रखना कि उस भूल को दोबारा भूल कर भी ना करना है। समझ गो बाबा। चलो तुम दोनों बातें करो, मैं जाता हूँ। अब सच्ची में समझ गए कान्हा? क्या मैं समझाऊं? नाना दाऊ, आप तो रहने ही दो। तो बताओ, अब तुमने जो हानि की है उसे सुधारने के लिए अब क्या करोगे तुम? एक उपाय है, पर मुझे उसके लिए सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी सहायता? उन्हीं की जिनके पास उपहारों का भंडार है। उपहार भंडार का ना? मैं असुर ना हूँ रानी भाभी, मैं तो बंसी हूँ। बंसी, तू यहाँ क्या कर रहा है? रानी भाभी, कान्हा ने ये पोटली और मटकी देके भेजो है ताकि आपको पता चल जाए कि उन लोगों ने भोजन कर लिया है और वो सब सुरक्षित भी है। तू उन्हें अकेला छोड़ के यहाँ आ गया है और ये भी कह रहे हो कि वो सुरक्षित है। इतनी भी क्या शीघ्रता है वत्सासुर? ये जाल है, इसका छल है, पर मैं इसके बहकावे में नहीं आऊंगा।
तक बच पाएगा तू? और स्वयं बच भी गया तो इन बालकों के प्राणों की रक्षा कैसे करेगा? यदि तू अपनी हार स्वीकार नहीं करेगा तो इन सबको अपने पांव के नीचे कुचल दूंगा मैं। उलझन में क्यों प्रमिला? रामीला, पर मैं तो वत्सासुर हूँ। अब हो, पर वक्त से पहले तो प्रमिला थे, माँ भली असुर। तो फिर मैं वत्सासुर कैसे बना प्रभु? एक बार तुम वहाँ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम गए थे। यक्षो, गंधर्वों और देवताओं तक को पराजित करके जिसने अपने अधीन कर लिया, वो मुरुपुत्र प्रमिलासुर आपके द्वार पर खड़ा है। महर्षि वशिष्ठ स्वागत नहीं करेंगे? द्वार पर खड़ा व्यक्ति देवता या असुर नहीं होता है प्रमिला, वो तो बस एक अतिथि होता है और अतिथियों का स्वागत करना हमारी परंपरा है। आओ। पर वो नहीं जानते थे, अभिमान तुम्हारे विवेक को निकल चुका था। आपने हमारा स्वागत तो कर लिया महर्षि, परंतु यहाँ तो हमारे बैठने के लिए उचित स्थान तक नहीं है। हे माता नंदिनी, असुर राज के लिए आसन की व्यवस्था कीजिए। विराजिए असुर राज। अब जब आपने मुझे बैठने के लिए कहा ही है, तो भोजन की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। अतिथि तो ईश्वर स्वरूप होते हैं प्रमिला, और उनकी इच्छा पूरी करना हमारा कर्तव्य है। हे माता नंदिनी, मेरी विनती स्वीकार करें। आरंभ करो प्रमिला। ये तो बहुत ही चमत्कारी गाय है, किसी भी मूल्य पर इसे प्राप्त करना ही होगा मुझे। फिर तुमने ऋषि वशिष्ठ से नंदिनी को पाने की योजना बनाई और कुछ ही दिन के बाद ब्राह्मण का रूप लेकर उनके आश्रम पहुंच गए। कहिए ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महर्षि वशिष्ठ के आश्रम आया हूँ। रिक्त हाथ वापस लौटना तो संभव ही नहीं है। ईश्वर की कृपा से आपके मन में जो है वो सब मिलेगा। अपनी इच्छा प्रकट कीजिए ब्राह्मण देव। तो महर्षि, ये गाय मुझे दान में दे दीजिए। गाय मुझे दान में दे दीजिए। किस सोच विचार में पड़ गए महर्षि? क्या आप ब्राह्मण की इच्छा पूरी किए बिना ही उसे आश्रम से लौटा देंगे? किंतु इस ढोंगी के कुचक्र में मत फंसिए महर्षि। ये ब्राह्मण नहीं, असुर प्रमिला है, जो छल में मुझे आपसे छीनने आया है। छल? मेरे साथ छल करता है दुष्ट? तुझे इस कपट का दंड अवश्य मिलेगा। माता नंदिनी, इसके कुकर्म का फल दीजिए। तूने एक दिव्य गाय को पाने के लोभ में अपना वेश बदला था। अब मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरा वेश सदा सदा के लिए बदल जाएगा। इसी क्षण से गाय का बछड़ा अर्थात
वत्स बन जाएगा तू वत्सासुर, बन जाएगा तू वत्सासुर। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा स्वरूप? हाँ। मुझे क्षमा करें मां नंदिनी, अपना श्राप वापस ले लीजिए। महर्षि मेरी रक्षा करें। महानंदिनी मुझे क्षमा कर दीजिए। भूल हो जाने के बाद उसे सुधारने का एक अवसर तो सभी को मिलना चाहिए माँ। इसे क्षमा कर दीजिए माँ, इसे अपनी भूल का पश्चाताप है। आपसे अधिक और कौन जानता है महर्षि, दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। पर मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हें वत्सासुर के रूप में केवल द्वापर युग तक रहना होगा। उसके बाद स्वयं प्रभु श्री विष्णु के अवतार तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। मुझ जैसे मूर्ख अभिमानी दुष्ट को भी आपने मुक्ति प्रदान की प्रभु। जब भी किसी को अपनी भूल का आभास होता है, वो उसी क्षण क्षमा पाने की योग्य बन जाता है। और जिसने वर्षों तक पश्चाताप भी किया हो, उसके लिए तो मुक्ति का मार्ग भी सहज खुल जाता है। यशोदा, यशोदा, कुम्हार के यहाँ से दीपक ले आए हूं। हर बार की भांति इस बार भी पूरा गांव दीपों से जगमगा उठे हो। वृंदावन में जे हमारी पहली दीपावली है और जे हम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। रानी भाभी, तोरण के रूप में जे टांग दो द्वार पे। हाँ, टांग दे। अरे ठहरो बंसी, जे तोरण थोड़ी ना है। तोरण तो आम के पत्तों और गेंदे के फूल का बनता है। जे किसने कही तुझे ऐसे टांगने के लिए? तोरण क्यों टांगते हैं पता है? हे नारायण, तोरण इसलिए टांगते हैं ताकि बुराई और नकारात्मकता को हम द्वार के बाहर ही रोक दें और भीतर उन शक्तियों को आमंत्रित करें जो ऊर्जा, उत्साह और दिव्यता से भरी हो, जैसे मैया लक्ष्मी। रानी भाभी, ये बात समझ में ना आई कि तोरण में केवल आम के पत्तों और गेंदे के फूलों को ही क्यों लगाया जाता है? वो इसलिए बंसी, क्योंकि आम के पत्ते घर के भीतर की दूषित वायु को खींचकर बाहर निकाल देते हैं और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को उसका हरा रंग घर के भीतर प्रवेश ना करने देते और आंखों को शांति और सुखद अनुभव कराते है, वो बात अलग। इसी प्रकार से गेंदे के फूल भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को घर के भीतर प्रवेश ना करने देते और उनकी गंध से कीड़े मकोड़े भी घर से दूर ही रहते। समझ में आई बात? जी समझ गए हो। हाँ तो समझ गए हो तो जा ना, शीघ्र आम के पत्ते लेके आ जा। जी। यशोदा, अपने कान्हा के गौचारण से लौटने की प्रतीक्षा में तुम जितनी व्याकुल हो ना, उतना व्याकुल तो अयोध्यावासी भी ना थे भगवान श्री राम के वनवास से लौटने पर। हर मैया के लिए उसका लल्ला श्री राम ही होता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपने श्री राम, मेरा अर्थ है कि तुम्हारे लल्ला की प्रतीक्षा ऐसे ही भूखे प्यासे खड़े रहकर इस द्वार पर करने वाली हो क्या? भोजन की स्मृति सता रही है आपको? अपने लल्ला की कोई चिंता ना है। सारे बालक वन में अकेले हैं, अब तो बंसी भी यहाँ आ गए हैं। नारायण ही रक्षा करे उन सबकी, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। इतने घने वन में कहीं कोई पशु या कोई राक्षस आ गो तो? अभी तो कह रही थी कि तुम्हारा लल्ला श्री राम है। अरे श्री राम तो 14 बरस का वनवास काटकर सुरक्षित अपने घर लौट आए थे। तुम्हारा लल्ला तो सवेरे गया है गौचरण को, गोधूली के पहले वापस आ जाएगा।
चिंता मती करो यशोदा, अकेले रहकर सब संभालेगो तभी तो हर परिस्थिति का सामना अच्छे से कर पाएगो। कान्हा, अब की बार तो पूरा फंस गया। अब इस स्थिति को कैसे संभालूं? जी कैसे हो? जी वच तो हमारो ना है। जी वच तो है ही ना। जी तो एक बहुत भयानक राक्षस लग रहा है। राक्षस? सच्ची बता कान्हा, जे तूने तो ना कियो? है जा कान्हा, हम घर लौट जाएंगे। अब पहरा देने की मेरी बारी है। आप जाओ और विश्राम करो। वन में आने से लेकर अब तक जो भी हुआ है सब तुम्हारी योजना का ही भाग है, और अब ये भी तुमने ही किया है ना कान्हा? मुझे आप नहीं पहचानोगे तो और कौन पहचानेगा दाऊ? पर अब समझ ही गए हो तो बस देखते ही मत रहो, सईठा भी करो। स्मरण करो क्या है मेरा सत्य। स्मरण करो? मैं कौन? बोल कान्हा, सत्य बता। तू नहीं करो अजय? इतना बड़ा वत्स, बल्कि वत्स भी नहीं, इतना बड़ा राक्षस और इतना छोटा सा कान्हा। उज्जवल अपने बड़बोलेपन में कुछ भी बोलने लगते हो तुम। भला कान्हा में इतनी शक्ति कहाँ जो इतने बड़े राक्षस की ये दशा कर पाए? तो फिर ये किसने करो जे? ये कार्य तो बस श्री नारायण ही कर सकते हैं, है ना कान्हा? इतनी क्षमता तो उन्हीं में हो सकती है, पर सखाओ इसके बारे में गांव में किसी को पता ना चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हमारे माँ को पता चल गया कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ है तो फिर कल से हम में से कोई भी यहाँ ना आ पाएगा। तो फिर गांव में ही खेलना छुपन छुपाई। उन सब का तो केवल वन आना बंद होगा। पर मेरी मैया तो मुझे घर से बाहर निकलने ही ना देगी। नाना, हम किसी को कछु ना बोलेंगे, है ना सखाओ? हाँ। क्या होगा हो सकता? तो हाँ क्यों ना कह रहा है? क्योंकि हम यदि वन में आते ही रहे और ऐसे भयानक राक्षस या पशु ने हम पर फिर से आक्रमण कर दिया तो कान्हा, है ना? मेरे कहने का अर्थ है कि श्री नारायण है ना, जैसे उन्होंने आज हमारे प्राणों की रक्षा की, भविष्य में भी वही करेंगे। तो चलो और सारे के सारे खाद होली का समय हो गया है, वापस चलना चाहिए। मना तो कर दिया है, पर ये सब मानेंगे यदि इनमें से किसी ने भी भैया के सामने मेरा भेद खोल दिया तो? यशोदा, आओ कछु खा लो। मैं अब और प्रतीक्षा ना कर सकती, मैं जा रही हूँ। भूखी जाओगी? हाँ। और जब कान्हा पूछेगो कि मैया आपने भोजन कियो कि ना, तो क्या कहोगी? जब उसे पता चलेगो कि उसकी प्यारी मैया उसके बिना भोजन ही ना करती, तो वो स्वयं भी भोजन ना करेगो, पूरे दिन भूखा रहेगो। यही चाहती हो तुम? कान्हा के लिए भोजन कर लो, फिर मैं स्वयं लेकर चलूंगा तुम्हें कान्हा के पास। आपने कान्हा का नाम लियो है, इसीलिए खा रही हूँ।
तो जे कृष्ण के नाम को। जे बात। और जे वाला यशोदा नीलमणि के नाम का। अरे नीलमणि के नाम का मान ना रखोगी तो उसे लगेगा कि ये कृष्ण कान्हा जैसे नए नाम आ जाने से उसका पुराना नाम फीका पड़ गो। स्मरण है ना तुम्हें कि कान्हा के नामकरण से पहले नीलमणि नाम ने हमारा कितना साथ दिया। तो जे तो खाना पड़ेगा। हाँ। बस। और जे अपने नटखट मुरलीधर कान्हा के लिए। लल्ला का नाम ले लेके आपने पूरा भोजन करा दियो। अब चलो, ले चलो मुझे उसके पास। आपने कही थी ना। हाँ यशोदा, ये लो। चलो। हमने तो वापस ना लौटने का वचन दिया था अपने लल्ला को। मैं तो मैया हूँ, ममता में आके अपना वचन भूल जाती हूँ, पर गोपराज तो अपने वचन के पक्के हैं। जे इतनी शीघ्र कैसे तैयार हो गए?